Hello students, I welcome you all to my YouTube channel. I hope you all are fit and fine as usual. Okay, so today our topic is mark sheet. Okay, आज जो हम प्रैक्टिकल देखने जा रहे हैं that is about the mark sheet. Okay, किसी भी पर्टिकुलर स्कूल की अगर मार्कशीट तैयार होगी किसी स्टूडेंट की तो वो कैसे तैयार होगी? स्टूडेंट के सब्जेक्ट्स के मार्क्स ले लिए जाएंगे. ओके, स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अपने सब्जेक्ट्स के मार्क्स को एंटर करेंगे और हम उनको टोटल, परसेंटेज और ग्रेड बताएंगे. ओके, नाउ ये जो आपको क्वेश्चन दिया गया है कुछ इस तरीके का है. आपको टोटल मार्क्स, परसेंटेज और ग्रेड निकालने हैं ऑन द बेसिस ऑफ द परसेंटेज. ओके, अगर परसेंटेज ग्रेटर देन 90 है तो A प्लस ग्रेड रहेगा, ग्रेटर देन 80 है तो A रहेगा, एंड अकॉर्डिंगली अगर परसेंटेज आखिरी में लेस देन 40 आता है तो उसका जो ग्रेड है वो F रहेगा, दैट मीन्स फेल. ओके, तो आपको जो फ्रेम बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है. स्कूल का नेम आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे हमने लिया है ABC स्कूल. ओके, चलिए इस चीज को नेटबीन्स पे करके देखते हैं. नाउ ये हमारा नेटबीन्स 8.2 ओपन हो गया है. प्रोजेक्ट आपको मालूम है अपन कैसे लेते हैं, ये फाइल पे क्लिक करते हैं, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं. ओके, इस तरह से हम हमेशा जानते हैं कैसे करते हैं. यहाँ से जावा एप्लीकेशंस, देन ये जावा एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो नया प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा. और जब नया प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा तो वो प्रोजेक्ट आपका कुछ इस तरह से यहाँ आ जाएगा. ओके, ये मेरी प्रोजेक्ट लिस्ट बनी हुई है जिसमें से मैंने ये क्लास 12th के प्रैक्टिकल्स यहाँ पे बना के रखे हुए हैं. अब आपको क्या करना होता है, जो भी आपका प्रोजेक्ट नेम है उसके सोर्स पैकेजेस में जाके राइट क्लिक करके न्यू पे क्लिक करेंगे एंड जे फ्रेम फॉर्म ले लेंगे. ओके, जब आप जे फ्रेम फॉर्म लेंगे तो यहाँ पर आप फ्रेम नेम देंगे. सपोज अगर मुझे मार्कशीट चाहिए तो मैं ये मार्कशीट पे लिख के फिनिश कर दूंगी. ओके, मैं फ्रेम नेम दे रही हूँ मार्कशीट एंड फिनिश पे क्लिक करूंगी तो मुझे एक ब्लैंक फ्रेम मिलेगा. ओके, चलिए अब वो फ्रेम मुझे कुछ इस तरह से डिजाइन करना है. ये मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, ये देखिए. ओके, तो ये रहा अपना फ्रेम. ये वैसा ही फ्रेम है जैसे कि अपने इस क्वेश्चन में दिया हुआ है. ओके, ये प्रैक्टिकल अपन को परफॉर्म करना है. तो चलिए, ये अपन ने एक लेबल ले लिया जिसका अपन ने टेक्स्ट दे दिया ABC. एक लेबल ये ले लिया जिसका अपन ने टेक्स्ट दे दिया नेम. टेक्स्ट मैं आपको बता चुकी हूँ, ये एडिट टेक्स्ट है. ओके, यहाँ से हम टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं. तो अपन ने एडिट टेक्स्ट पे क्या लिखा हुआ है, नेम. इसी तरीके से ये एक लेबल क्लास, ये एक लेबल रोल नंबर के लिए, एंड ये हमने मार्क्स ले लिए इंग्लिश, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस एंड मैथ्स के लिए. ओके, एंड नेम, क्लास, रोल नंबर और सभी मार्क्स के लिए हमने टेक्स्ट फील्ड लिया हुआ है. टेक्स्ट फील्ड हम जानते हैं, यहाँ से ये पैलेट होता है. यहाँ पे ये सभी कंट्रोल्स अवेलेबल हैं. यहाँ से मैंने लेबल्स ले लिए थे एंड ये टेक्स्ट फील्ड. ओके, तो यहाँ से मैंने अपने टेक्स्ट फील्ड्स को यहाँ पे ड्रॉप किया था इस तरीके से. ये मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको डिलीट कर देती हूँ. ओके, तो ये रहा टोटल मार्क्स, देन परसेंटेज एंड ग्रेड. ये तीन चीजें हमें कैलकुलेट करनी है डिपेंडिंग अपॉन द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट. ओके, उसके बाद हमने यहाँ पे दो बटन्स दे दिए हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक कैलकुलेट बटन और ये एग्जिट बटन. हमारा जो भी कैलकुलेशन होगा वो हम इस कैलकुलेट बटन पे देंगे. ओके, तो चलिए इस बटन को डबल क्लिक करते हैं एंड ये हमारा कैलकुलेशन है. ओके, तो चलिए हमने क्या किया, ये देखिए, दिस इज अवर कैलकुलेशन पार्ट, राइट. हमने यहाँ पे क्या किया है, वेरिएबल्स ले लिए इंग्लिश के मार्क्स के लिए, हिंदी के मार्क्स के लिए, मैथ्स के मार्क्स के लिए, सोशल साइंस, साइंस, टोटल मार्क्स एंड परसेंटेज. ओके, तो मैंने 1 2 3 4 5 6 एंड 7 वेरिएबल्स लिए हैं एंड सभी वेरिएबल्स मैंने फ्लोट टाइप के लिए हैं. ओके, क्योंकि मार्क्स भी आप एंटर कर सकते हैं फ्लोटिंग वैल्यू में, जैसे 75.5 मार्क्स, 69.5 मार्क्स. ओके, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे फ्लोट वैल्यू ले लिया, फ्लोट वेरिएबल ले लिया. ठीक है, अब मैंने एक और वेरिएबल लिया, दैट मीन्स ग्रेड. ग्रेड आपका क्या रहेगा, ABC. ठीक है, तो इसके लिए अपन को क्या लेना पड़ेगा, डेटा टाइप स्ट्रिंग. तो मैंने ग्रेड डेटा टाइप के लिए GR वेरिएबल लिया जिसका डेटा टाइप दे दिया स्ट्रिंग. ओके, नाउ ये जो ENG मतलब इंग्लिश के मार्क्स हैं, ये हमको कहाँ से मिलेंगे, इंग्लिश के टेक्स्ट फील्ड में से. तो इंग्लिश के टेक्स्ट फील्ड का नाम मैंने क्या दिया था, TXT इंग्लिश.
ये आप चाहें तो डिजाइन में देख सकते हैं। ये देखिए, ये जो इंग्लिश के मार्क्स हैं, राइट क्लिक, चेंज वेरिएबल नेम, ये देखिए txt इंग्लिश। ओके, तो इसी तरीके से मैंने सभी टेक्स्ट फील्ड के लिए उनके नेम्स दे दिए हैं। ओके, नाउ इंग्लिश के लिए दिया txt इंग्लिश, हिंदी के लिए दिया txt हिंदी, साइंस के लिए देन txt SSC सोशल साइंस के लिए, एंड txt मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स वाले टेक्स्ट फील्ड के लिए। ओके, तो चलिए इन सभी के मार्क्स हम यूजर से कैसे लेते हैं ये हमको आता है। तो अपन ने इंग्लिश के मार्क्स लिए txt इंग्लिश में से, देन हिंदी के मार्क्स लिए txt हिंदी वाले टेक्स्ट फील्ड में से, साइंस के मार्क्स इस फील्ड में से, इसी तरीके से सोशल साइंस के मार्क्स txt सोशल साइंस में से, मैथ्स के मार्क्स txt मैथमेटिक्स से ले लिए। अब जो आपका TM मतलब टोटल मार्क्स है, ओके, ये देखिए ये जो टोटल मार्क्स है, ये टोटल ऑफ मार्क्स कैसे कैलकुलेट हो रहा है, इन सभी वेरिएबल्स को हम ऐड कर देंगे। मतलब इंग्लिश, देन हिंदी, देन सोशल साइंस, देन साइंस एंड मैथ्स, इन सभी के मार्क्स को ऐड कर देंगे तो हमारे टोटल मार्क्स निकल जाएंगे। ओके, नाउ अब आपको क्या करना है, परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर परसेंटेज, दैट इज टोटल ऑफ मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल। यहां पर 5 सब्जेक्ट्स हैं तो हमारा टोटल क्या हो गया 500, दैट विल बी मल्टीप्लाइड विथ 100। ओके, तो ये निकलेगा यहाँ पे हमारा परसेंटेज, राइट। तो हम दो चीजें मिल चुकी हैं हमें, यहाँ पे हम कैलकुलेट कर चुके हैं, टोटल ऑफ मार्क्स एंड परसेंटेज। नाउ व्हाट रिमेन्स इज ग्रेड। ओके, ये देखिए टोटल ऑफ मार्क्स एंड परसेंटेज ये हमारा कैलकुलेट हो चुका है। अब जो हमारा बचता है वो है ग्रेड। ग्रेड कैसे कैलकुलेट होगा, ग्रेड के लिए हमको कंडीशन देनी होगी, राइट। कंडीशंस क्या थी, ये देखिए, अगर परसेंटेज ग्रेटर देन 90 है तो ग्रेड A+, अगर परसेंटेज ग्रेटर देन 80 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है तो A, अगर परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 70 है तो B। यानी कि हमारा जो यहाँ पर स्टेटमेंट्स यूज होंगे वो एल्स इफ स्टेटमेंट्स यूज होंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, मल्टीपल कंडीशंस है। तो हमने क्या बोला, इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90 तो GR वेरिएबल हमने ग्रेड के लिए लिया था। ओके, तो GR विल बी इक्वल टू A+। एल्स इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80 तो आपका जो GR वेरिएबल है उसकी वैल्यू रहेगी A। ओके, देन एल्स इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70 तो आपकी ग्रेड की वैल्यू रहेगी B। ओके, एल्स इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 60 तो आपकी ग्रेड की वैल्यू रहेगी C। एल्स इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 तो ग्रेड इज D। ओके, देन एल्स इफ आपका परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40 तो ग्रेड इज E। लास्ट में हमने दे दी एल्स। ओके, एल्स कंडीशन में हमने बोला ग्रेड इज इक्वल टू F, मतलब अगर ये सभी कंडीशंस फॉल्स हो गई तो आखिरी में ग्रेड क्या मिलेगा, F, दैट मीन्स फेल। ओके, नॉट फॉल्स, सॉरी, फेल। नाउ टोटल ऑफ मार्क्स, ये जो हमारा कंपोनेंट है जिसका ये वाला, ये देखिए ये जो हमारा कंपोनेंट है, मतलब ये जो टेक्स्ट फील्ड है, ओके, इसका हमने नेम क्या देके रखा है, txt मार्क्स। इसी तरीके से इसका नेम हमने दिया है txt परसेंटेज, इसका नेम हमने दिया है txt ग्रेड। इनमें हमको वैल्यू चाहिए, वैल्यू हमारी कैलकुलेट हो चुकी है, बस हमारी वैल्यू अब डिस्प्ले होना बाकी है। ओके, तो हमने तीनों वैल्यूज को यहाँ डिस्प्ले करवा दिया, राइट। मार्क्स में हमने TM मतलब ये वाला वेरिएबल डाल दिया, देन ग्रेड में हमने GR, ओके, क्योंकि GR वेरिएबल के अंदर हमारी ग्रेड की वैल्यूज थी, एंड परसेंटेज के अंदर हमारा PER, परसेंटेज कैलकुलेट जो हुआ था वो यहाँ कैलकुलेट हुआ था इस वेरिएबल में। ओके, तो हमने इन वैल्यूज को क्या कर दिया, डिस्प्ले कर दिया। सो आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई कि किसी भी पर्टिकुलर स्टूडेंट की मार्कशीट अगर आपको कैलकुलेट करनी है, मार्कशीट बनानी है, तो कुछ इस तरीके से कैलकुलेट होगा। चलिए इसको रन करके देखते हैं। इस एप्लीकेशन को रन करने के लिए अपन क्लिक करते हैं Shift F6 और रन फाइल। ओके, नेम हम कुछ भी एंटर कर सकते हैं, सपोज आई एम एंटरिंग यूसुफ, देन क्लास 12th एंड रोल नंबर सपोज इट इज 34। ओके, कुछ भी मार्क्स एंटर कर दीजिए आप, जैसे कि हम एंटर कर रहे हैं 70, 67.5,
साइंस के मार्क्स एंटर कीजिए 89, सोशल साइंस के 90 एंड मैथ्स के 89. Okay, now when I click on this calculate button, see here it is. ठीक है, टोटल मार्क्स क्या हो गए, ये सभी मार्क्स आपके ऐड हो गए जिनका रिजल्ट आ रहा है 405.5 एंड इसके अकॉर्डिंग जो परसेंटेज कैलकुलेट होके आया वो 81.1 एंड ग्रेड इज A. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर, राइट. एंड एग्जिट बटन पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी. ओके, नाउ एग्जिट बटन की जो कोड होती है बहुत ही सिंपल होती है. वी नो, डबल क्लिक कीजिए इस एग्जिट बटन पे एंड यहाँ हमको लिखना है system.exit 0. ओके, तो ये एप्लीकेशन आपका क्लोज हो जाएगा. आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई. थैंक यू.